Good morning, friends. Sri Ambika School, Standard 5, Subject English. We continue our lesson with the हमने एक्टिविटी कर ली है. अब हमारा जो लेसन है वो फ्रेंडशिप के ऊपर ख़त्म हो रहा है. देन अब हमारी एक्टिविटी आएगी. The in the story word like born and torn are found. They are similar in sound. For the study similarity of the word, there are two more techniques, namely homophores and homonyms. होमोफोर्स एंड होमोनाइम्स. ओके, जो हमने स्टोरी कर ली है उसमें वॉन एंड टॉन ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं और इस वर्ड के बहुत सिमिलर दिख रहे हैं. अगर ये बोले जाए वॉन एंड टॉन तो बहुत फास्ट बोले जाए तो उनमें हमें सिमिलैरिटीज दिखती है. ऐसी ही सिमिलरिटी की तरह हमारी इंग्लिश में दो नाउन दिए हैं, होमोफोर्स एंड होमोनियंस. होमोनियंस एंड होमोफोर्स. So what is homophores and what is homonyms? First, mean one of the two or more word pronounced alike but different in meaning. उन दोनों के जो pronunciations है वो सेम होते हैं बट उनके जो मीनिंग होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं. This such word as similar sound but they have different meaning. देखो जैसे यहाँ पे है राइट एंड राइट, दोनों के प्रोनाउंसिएशन राइट ही होते हैं बट दोनों के स्पेलिंग्स भी अलग है, दोनों के मीनिंग्स भी अलग है. स्पेलिंग्स में WRTE एंड इसमें RIGHT दोनों का, उसका मतलब राइट मीन्स लिखना और इसका मतलब ही करेक्ट. दोनों का मीनिंग अलग अलग है बट दे हैव अ सेम प्रोनाउंसिएशन, इट कॉल्ड होमोफोर्स. So meaning of one or two words, pronunciation alike but different meaning. This means such words has a similar sound but the different meaning as a two or two. So two means एक दूसरे के साथ, do means दो और do is ये भी. ये तीनों वर्ड के pronunciation अलग है, इनके pronunciation same है, meaning अलग है, spellings अलग है. Our and our means हमारा and our means घंटा, कोई भी एक घंटा या इसे अवर कहते हैं. सो दोनों के क्या है, मीनिंग्स अलग है और स्पेलिंग्स अलग है, मीनिंग अलग है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है. सम मीन्स थोड़ा और सम मीन्स एडिशन, दोनों के सेम. देन वे एंड वे, कहीं जाने का वे एंड वेट करना वो. डाई एंड डाई, मर जाना और कलर. डाई मीन्स कलर एंड डाई मीन्स मर जाना, दोनों का मीनिंग, दोनों का प्रोनाउंसिएशन डाई होता है. सो प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मीन्स जो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं वो, एंड प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, जो हमें कोई चीज़ के ऊपर करते हैं उसे प्रिंसिपल्स कहते हैं. सो ये सारे वर्ड जो सिमिलर है उनके जो मीनिंग है, प्रोनाउंसिएशन है वो काफ़ी सिमिलर है बट उनके जो मीनिंग है, उनकी जो स्पेलिंग्स है वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं. देन होमोनियन, a mean of one or two or more words spread and pronounced alike but different in meaning. होमोफोर्स में क्या होता था, जो हमारे मीनिंग्स है, जो हमारे मीनिंग्स अलग होते थे उनके स्पेलिंग्स अलग होते थे. पर होमोनियन में क्या हो रहा है, उनके स्पेलिंग सेम है, उनके प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिर्फ उनकी मीनिंग में डिफरेंस है. जैसे इसमें एक है बैट, जो हमारा चिमगादड़ है वो, एंड देन बैट जो हम खेलते हैं वो, दोनों के स्पेलिंग BAT दोनों को पढ़ा जाता है बैट बट दोनों के मीनिंग्स अलग है. दैट्स कॉल्ड होमोनियंस. मीन्स ऑफ वन और टू मोर स्पेल्ड pronounced alike but different in meaning. They are words whose sound and spelled are same but the spelling are अलग. टाइप मीन्स टाइप करना, कोई चीज लिखना, उसे टाइप कहेंगे. देन ऑल्सो टाइप मीन्स दैट इज नॉट माई टाइप, मुझे ये मेरी तरह नहीं लगता. सो ये दोनों टाइप के मीनिंग हो सकते हैं. एक लिखना जो हम टाइपिंग करते हैं वो टाइपिंग, एंड एक हमारा टाइप, कोई हमें चीज पसंद आती है उसे हमारा टाइप कहते हैं. सो टू मीनिंग्स. देन कैपिटल हम बड़े अक्षर लिखते हैं उसे कैपिटल कहते हैं.
और दूसरा क्या कि कोई भी हमारा जो कंट्री होता है उसके अंदर जो मेन होता है उसे भी कैपिटल कहते हैं. सो कैपिटल हैव अ टू मीनिंग. वन इज अ कैपिटल, जो बड़ा होता है वो कैपिटल एबीसीडी कैपिटल लेटर वो सब आता है. एंड देन ऑल्सो कैपिटल इज, जैसे इंडिया कंट्री है उसका कैपिटल क्या है, दिल्ली. गुजरात हमारा स्टेट है, उसका कैपिटल क्या है, गांधीनगर. सो दैट कैपिटल हैव अ टू मीनिंग. बियर, बियर मीन्स जो हमारा बियर होता है, जो हमारा रीच होता है वो बियर. एंड ऑल्सो बियर मीन्स सहन करना, जो हम सहन करते हैं उसे बियर कहते हैं. वेल, वेल हैव अ टू मीनिंग. वेल मीन्स अच्छा होना. एंड सेकेंड वेल इज अ कुआ, जो हमारा कुआ होता है उसे वेल कहते हैं. और दोनों. देन सेल, सेल मीन्स जो हमारी बैटरीज होती है उसे भी सेल कहते हैं. और दूसरे हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं उसे भी सेल कहते हैं. लॉन्ग, पूल ऑफ वाटर एंड पूल ऑफ द गेम. ये सारी की सारी दो मीनिंग होती है. दोनों के मीनिंग सेम, दोनों के स्पेलिंग सेम होते हैं, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, सिर्फ और सिर्फ उनके मीनिंग में अलग होता है. दैट कॉल होमोनियंस. सो हो गया. What is homophores? Spores. Homophores are pronounced alike but different spelling and meaning are different. Then homonyms pronounced same spelling but different meaning. Meaning दोनों में different होगा, उसमें same spelling नहीं आता, इसमें same spelling आता है. ये right और right वाला, ये bat और bat वाला एग्जाम्पल. अब हम सीधा जंप करते हैं एक्टिविटी 9 के ऊपर. जो बी पार्ट है उसका, जब हम टेंसेस लेंगे तब हम वो बात कराएंगे. तो अब हमें एक्टिविटी 9 पे आता है. न्यू रीड एंजॉय द फॉलोइंग पोयम. इन दिस पोयम अ यंग गर्ल हैज एक्सप्रेस हर फीलिंग टू अ फ्रेंड in a direct touch way, and the poem is about to importance, responsibility and friends. यहाँ एक पोयम दी गई है, वो फ्रेंडशिप के ऊपर है. दो फ्रेंड्स, जो दो गर्ल है, यंग गर्ल है, वो एक दूसरे के साथ बात कर रही है, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही है. तो टचिंग वे एंड द पोयम हैज बीन इम्पोर्टेंस बीइंग सो फ्रेंडशिप. व्हेन यू आर सैड, जब तुम दुखी होगी, आई विल ड्राई अप योर टीयर्स, मैं तुम्हारे टीयर्स को, टीयर मीन्स जो इसमें टीयर्स है उसके भी दो मीनिंग होते हैं, वो भी वन टाइप ऑफ होमोनियन है. टीयर के दो मीनिंग होते हैं, एक फाड़ना जो टीयर होता है और एक टीयर मीन्स आंसू, ये भी एक होमोनियन है. आपको एक ज्यादा एक अच्छा. सो आई विल ड्राई अप योर ड्रायर. ड्रायर मीन्स एकदम लूचना या पोंछना, उसे ड्राई अप कहते हैं. When you are scared, I will ease your fear. जब तुम डरे हुए होगे, I will ease, मैं तुम्हें शांति दूंगी, for your fear. When you are worried, जब तुम परेशान होगे, I will give you a hope, मैं तुम्हें उम्मीद दूंगी. If you want to give up, जो तुम गिव अप कर दोगे, सब कुछ छोड़ देना चाहोगे, I will help you to cope, मैं तुम्हें मदद करूंगी उसे बियर करने में, उसे सहन करने में, कॉप करने में. When you are lost, I can be a light. जब तुम खो जाओगे, अंधेरे में हम कहीं खो जाएंगे, तो वो लाइट बन के हमें रास्ता दिखाऊंगी. I will be your beacon and shining of light. मैं तुम्हारा लाइट हाउस बनूंगी और तुम्हें शाइन करूंगी ब्राइट. This is my oath that is pledged to be and. ओथ मीन्स किसी भी चीज की प्रतिज्ञा लेना, दैट कॉल ओथ. एंड द प्लेड मीन्स प्रॉमिस, किसी कोई चीज को प्रॉमिस करना. आई प्लेड टू द एंड. और ये जो मेरी ओथ है उसे मैं प्लेज, मैं ये हमारा प्रॉमिस है, मैं पूरी एंड तक निभाऊंगी. वाई यू मे आस्क बिकॉज यू आर माई फ्रेंड. वाई मे यू आस्क बिकॉज यू आर माई फ्रेंड. एक फ्रेंड है अपने दूसरे फ्रेंड को कह रहा है कि जब भी तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो, अगर तुम डरे हुए हो तो मैं तुम्हें अपना फियर ओवरकम करने में मदद करूंगी. अगर तुम रो रहे हो तो मैं तुम्हारे आंसू लूछूंगी. अगर तुम परेशान हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी. अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो आई विल हेल्प यू.
कहीं भी तुम खो जाओगे तो मैं तुम्हें उम्मीद का रास्ता दिखाऊंगी। मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ, आई विल ऑथ दैट, दैट इज बी। अब इसमें क्री वर्ड है, ड्राई अप मीन्स वाइप, लूज पोछना, ड्राई अप। गिव अप हियर लिखा है मतलब इन पोयम में, इस पोयम में। देन गिव अप मीन्स स्टॉप ट्राइंग, कभी भी कहते हैं सो गिव अप। गिव अप मीन्स स्टॉप ट्राइंग, एफएससी डिफेंस, डिफेक्ट कर सकते हैं। बेकन मीन्स लाइट हाउस और अ गाइड, कभी किसी गाइड को बेकन कहते हैं या फिर लाइट हाउस कहते हैं। देन द प्लेज, अ सिंसियर प्रॉमिस, अगर हम खुद से ये एक प्रॉमिस करते हैं उसे प्लेज कहते हैं। देन कोप, डील विथ या एडजस्ट या गेट ऑन। डील विथ में उसे, अगर तुम कभी कोई चीज से परेशान हो तो मैं उसे डील करने में मदद कर सकती हूँ। सो दिस इज आवर एक्टिविटी, जो पूरा हमने होमवर्क करा था। आपको ऐसे वर्ड जो है आपको होमवर्क में, होमोफोर्स एंड नियोवर्ड्स, ऐसे जो वर्ड्स है वो आपको ढूंढने हैं। ये सारे होमोवर्ड्स, उसके मीनिंग जो मैं बोल रही हूँ वो सारे लिखने हैं एंड नए ढूंढने हैं, एंड इसके जो कीवर्ड्स है वो सारे लिखने हैं 2 बार। ओके।